हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्योति के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई विश आप सब लोग भी अपने घर में अच्छे हो, स्वस्थ हो और एकदम मस्त हो। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, तो मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और जो भी मैंने व्लॉग्स बनाए थे, जो जो हमारे स्पेशल डेज आए थे बीच में, लाइक मेरे कजन ब्रदर के यहाँ अंजारनों का प्रोग्राम था, हमारे यहाँ जो रिचुअल होता है, और उसके बाद क्रिश का बर्थडे था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्रिश का बर्थडे मेरा इतना खराब जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी उस दिन, लेकिन भगवान की दुआ से जो भी हुआ सब ठीक हो गया था। तो मैं आप लोगों के साथ सब वीडियो शेयर करूंगी। और आज है 12 जनवरी, 12 ऑफ जनवरी, आज है वेडनेसडे, और कल है 13 ऑफ जनवरी। जब आप मेरा ये व्लॉग देखेंगे, मैं पब्लिश करूंगी, उस दिन होगा लोहड़ी का त्योहार। तो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू गाइज, और माता रानी आप लोगों का त्योहार बहुत ही अच्छा बनाए। और हम लोगों का भी फेस्टिवल जो है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इससे पहले 2 व्लॉग पहले एक व्लॉग बनाया था कि जिम कॉर्बेट जाने से पहले का एक दिन, लेकिन मैं कहाँ थी, मैं जिम कॉर्बेट गई कि नहीं गई, मैंने शूट किया। मैं गाइज गई थी, हम लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन आने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं वीडियो एडिट्स नहीं कर पाई, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। तो जैसे ही आज वाला आप मेरा ये व्लॉग देख लेंगे ना, जो 1 to 13 तक मैं कहाँ थी, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ सारे अपने ट्रैवलिंग व्लॉग्स शूट जो मैं करके लाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको जरूर बताऊंगी हम लोग कहाँ गए, कैसे घूमे फिरे, हमारा होटल रिजॉर्ट कहाँ था। तो बस अब आप देखते रहिए और विश करिए मेरी तबीयत एकदम ठीक रहे। और मैं सारे व्लॉग्स आपके साथ ले आऊँ, बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए हैं, सिर्फ एडिट करना है, कुछ वॉइस ओवर करना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले 4 तारीख को 4 ऑफ जनवरी को मेरे ताया जी के घर पे प्रोग्राम था, फंक्शन था उनके पोते का। हमारे यहाँ 40 डेज का जब बेबी हो जाता है तो अंजारन निकालते हैं, बड़ों को पूजते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप वो देख के आइए वो फंक्शन कैसा रहा। तो गाइज, मेरी पहली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ये व्लॉग अच्छे से समझना है तो आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में क्लिप्स हैं, तो अगर आप बीच में से देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप प्लीज मेक श्योर ये व्लॉग पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। तो गाइज, ये हो गया है हमारी पूजा का टाइम यहाँ पे स्टार्ट। और यहाँ पे ये मेरी दोनों दादी हैं, ब्लू सूट और येलो शॉल में जो है ना, ये मेरी दोनों कजन दादी हैं, जो हमारे घर की सबसे बड़ी हैं। यही लोग बैठते हैं पूजा में और फिर ये सब बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। और ये जो पूड़ी हलवा और पैसे जो कुछ दिए जाते हैं, तो ये सबकी झोली में डालते हैं, बहुओं की, बेटों की। और बेटियां यहाँ पे माथा नहीं टेकती हैं, बेटियों को अलाउड नहीं है। तो बेटियों के लिए एक अलग से थाल बनाई जाती है, हलवा, पूड़ी, गुड़ और जो शगुन होता है, तो वो अभी हमारा भाई हमें देगा। तो हम सब बहनें इकट्ठी होके खड़ी हो गई हैं और बुआ भी खड़ी हैं साथ में, और अमायरा भी, मतलब कुल की जितनी भी लड़कियां होती हैं उन सबको ये प्रसाद दिया जाता है। और फिर ये सब बेटियां मिलके डिवाइड कर लेती हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम कि हमें भी कुछ मिलता है। तो हम लोग माथा नहीं टेक पाते हैं, लेकिन हाँ, प्रसाद प्रॉपर जो ये सब लोग खाते हैं वो हमें भी पूरा देते हैं। तो मैं आशीर्वाद दे रही हूँ मेरे भाई को कि गॉड ब्लेस, परमात्मा तुझे बहुत अच्छा रखे, तेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहें। और ये है मेरा भाई और मेरी भाभी, और उनका ये बड़ा बेटा है और छोटा बेटा गोदी में है। तो मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि तू शूट कर रही है ना, हमसे शेयर करना। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मेरी वीडियो देख लेना तुम लोग। और ये है मेरी मायरा, जो फोन देखकर तो बिल्कुल मुझे शूट नहीं करने देती है। और अब गाइस, टाइम था गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब गिफ्ट जो सब लोग लाए थे, बच्चे को आशीर्वाद प्यार दे रहे थे। तो ये है अन्नू, तो पहले बड़ी बहन है तो ये दे रही है, उसके बाद हम लोग सब दे देंगे। और देख लीजिए मेरा चेहरा मतलब एकदम सुस्त था कि घर का फंक्शन है तो आना तो जरूरी था, लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा डाउन थी उस दिन, आंखें ऐसे सूजी सूजी सी थी। तो गाइस, देखा आप लोगों ने कैसे मेरा फैमिली फंक्शन, ये मेरे मायके की तरफ का परिवार था सारा, और यहाँ पे हमारे
इसी तरह से अंजारन निकालते हैं। आई होप आप लोगों में किसी में निकालते होंगे, किसी में कुछ और रिचुअल होगा। होता यही है, 40 डेज बाद जो घर की शुद्धि होती है, बड़ों को पूजा जाता है। तो गाइस फिर आ गया था क्रिश का बर्थडे 7 जनवरी को, और उस दिन तो मेरी तबीयत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो जो मैंने किया था सेलिब्रेशन थोड़ा बहुत, और थैंक्स टू मम्मी और सिमरन और तन्नू, जो लोग एक दिन पहले ही आ गए थे 6 तारीख को कि तू घबरा नहीं, हम लोग हैं, हम लोग सब लोग मिलके सब कुछ करेंगे। और क्रिश का 10th बर्थडे था, तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी कि 10 साल का हो गया है, और बहुत हर साल उसका बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार ड्यू टू मेरी हेल्थ की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए, और हम बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि कोविड की वजह से हम किसी को बाहर ले जा नहीं सकते थे। अभी होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट सब क्लोज चल रहे हैं, ओनली टेक अवे है, आप डाइनिंग नहीं यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जो भी हुआ, मम्मी और सिमरन ने मिलके खाना बनाया बहुत अच्छे से, और उसके बाद में तन्नू ने मिलके और मैंने मिलके हम लोगों ने डेकोरेशन की। तो आप लोग देखिए क्रिश का बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन, और मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो गाइज ये है रात को 12 बजे वाला सेलिब्रेशन क्रिश के बर्थडे का। रात को 12 बजे रंजन केक लेके आ गए थे, और बच्चे को तो थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चे के मन के लिए। मेरे से बिल्कुल उठा बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन बच्चे का बर्थडे था तो मैं थोड़ा सा आ गई थी, और सब लोगों ने मिलके बस केक कटिंग की, केक खाया, और बस इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे उस रात को। तो गाइज ये है नेक्स्ट डे 7 जनवरी दोपहर के टाइम पे हम लोग मिलके डेकोरेशन कर रहे थे, क्योंकि क्रिश खुद से अपने लिए ये कैप्टन अमेरिका की थीम पूरी खुद से उसने खरीदी थी कि मम्मा मुझे ये सब चाहिए, मुझे ऐसे पीछे कर्टेन्स चाहिए, ऐसा सिल्वर कलर का मुझे हैप्पी बर्थडे पोस्टर चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने डेकोरेशन वाले भैया को नहीं बुलाया। हमें लगा अब सामान तो हम ले ही आए हैं तो ठीक है, हम लोग डेकोरेशन भी खुद ही कर देंगे। तो जो भी हमसे बन पड़ा तन्नू ने और मैंने मिलकर कर दिया। और हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, अभी नहाई हूँ सिर से। अभी शाम के 6 बज गए हैं। एक्चुअली आज मेरी बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, कुछ काम करने की, और बस क्रिश की वजह से कि क्रिश का मुंह बहुत उतर गया था, क्योंकि हम लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी क्रिश का बर्थडे करने की। मैंने सोच रखा था कि जब मेरा क्रिश 10 साल का हो जाएगा तो मैं माता की चौकी कराऊंगी अपने घर में, और बहुत अच्छे से उसका फंक्शन करेंगे हम। और हम लोगों का कुछ हद तक तैयारी चल भी रही थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारी कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि अभी कोविड की वजह से कोई भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी बहुत धीरे आ रही होगी। तो गाइस देखा आपने, मेरे से व्लॉगिंग तो उस दिन हो ही नहीं रही थी, बोला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत बार कैमरा उठाया, शूट किया, लेकिन नहीं हो रहा था। तो एक छोटा सा क्लिप मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, उस दिन की मेरी हालत देख लो। और ये है पूरा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया था। क्रिश को कैप्टन अमेरिका का जो थीम चाहिए था वो हम लोगों ने कोशिश की उसके लिए डेकोरेट करने के लिए, कि बच्चे का थोड़ा मूड अपसेट नहीं हो। वैसे मेरा बेटा बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी होता है कि हम बच्चे के लिए जो एफर्ट कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया। और फिर हम लोग आ गया था केक कटिंग का टाइम, और क्रिश के लिए केक ले आए थे, एक ड्राई केक लाए थे और एक नॉर्मल केक। और फिर क्रिश अपने भाई बहनों के साथ मिल के और अपनी दादी नानी के साथ मिलकर केक कटिंग कर रहा था। और बस आप देखिए, एंजॉय करिए मेरे क्रिश का बर्थडे, और उसको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा 10 इयर्स का हो गया है नाउ, अब बहुत बड़ा बड़ा लगने लगा है। ये हमारा रॉबी प्यारा सा। तो बस गाइस, सब लोगों ने केक कटिंग हो गई थी, और क्रिश की चाची उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसके लिए हेडफोन्स लाई थी। तो उसने तुरंत ही खोल लिया, उसने पूछा चाची इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला ठीक है तो खोल के देख ले। और बस उसके चाचू उसका कनेक्ट कर रहे थे मोबाइल के साथ। तो ये मस्ती चल रही है मायरा और रिदम की, जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि वो बैठती नहीं है गोदी में एकदम आराम से। और गुंजन यहाँ पे केक सर्व कर रही है सबको। बस सब लोगों ने मिलके केक खाया, खाना खाया, और यही था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना गाइस। तो
गाइस कैसा लगा आपको क्रिश का सेलिब्रेशन? एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स की मेरे बेटे की एक यादगिरी बनी रहे कि उसका 10th बर्थडे है। और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तो उसके बाद पहला बर्थडे आया उसका, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों के लिए भी और अपने लिए मेन, कि मेरे पास एक मेमोरी रहेगी। तो बस यही थे मेरे कुछ दिनों के व्लॉग्स जो कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे। और अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना। और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना गाइस, अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है बाहर का, तो आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं आपसे मिलूंगी गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।